नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा पाने से जो भी जीवन में संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो, भगवान गणेश जी की अगर कृपा हो जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। तो जीवन में किसी भी तरह की विपत्ति आ रही हो, किसी भी तरह का संकट आ रहा हो और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से इस संकट से बाहर निकलूं, इस मुसीबत से बाहर निकलूं, तो आप गणेश जी की आराधना शुरू कर दें तो आपके जीवन में जो संकट है, जो परेशानियां हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जो कि पंचदेवों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। कोई भी शुभ कार्य हो, उनकी पूजा सबसे पहले होती है। और किसी भी तरह की पूजा हो रही हो, किसी भी तरह का अनुष्ठान हो, उससे पहले भी सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, सभी देवी देवताओं से पहले। क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है, विघ्ननाशक है। तो जो भी जीवन की परेशानियां हो उसे दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। इससे सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और भगवान गणेश जी जो कि दूर्वा से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, अगर आप हर बुधवार को या प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, दुर्वा दल 21 दुर्वा दल या 11 दुर्वा दल आप अर्पित करते हैं, यहाँ तक कि आप 5 दुर्वा दल भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धानुसार या जैसे आपको जितनी मात्रा में उपलब्ध हो, आप गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करें 21, 11 या 5 की संख्या में भी, तो भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वा दल के साथ आप लड्डू अर्पित कर सकते हैं, मोदक अर्पित कर सकते हैं, मिश्री गुड़, कुछ भी भगवान गणेश जी को आप अर्पित करें, दुर्वा दल अर्पित करें और पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से अगर आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं, निश्चित ही मनोकामना, चाहे आपकी कोई सी भी हो, आपके विवाह में देरी हो, आपकी संतान की मनोकामना हो, आपको नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको शिक्षा में परेशानी आ रही है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं या आपको डर है कि आप कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप भगवान गणेश जी की आराधना शुरू कर दें, उनके मंत्रों का जाप शुरू कर दें। आपकी जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा वो आप क्लियर कर पाएंगे। भगवान गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है, वाणी का देवता माना गया है। भगवान गणेश जी बुद्धि और विवेक के दाता है। रिद्धि सिद्धि मतलब धन संपत्ति, समृद्धि, वैभव, ऐसा कुछ नहीं जो भगवान गणेश जी आपको नहीं दे सकते हैं, पर जरूरत है सिर्फ आपके सच्चे मन से आराधना की। अगर आपका भाव सच्चा है, आपका प्रेम सच्चा है, आपकी श्रद्धा उन पर अटूट है, तो आपकी मनोकामना भगवान गणेश की कृपा से अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको स्तोत्र बताने वाली हूँ उसकी पूरी विधि बताऊंगी, आप कैसे उसका पाठ करें, या आप अगर प्रतिदिन उस पाठ को सुनते भी हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, उसका पाठ नियमित नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रतिदिन उस पाठ को सुने और जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि पूरी हो जाए, तो वो अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो कि आपको संतान में देरी हो रही है, या आपके विवाह में देरी हो रही है, आपके घर बनने की प्रॉब्लम है, आपका धन नहीं है, या आपका अपना मकान नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी हो, आप भगवान गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि संकट मोचन गणपति स्तोत्र का पाठ आपको करना कैसे है। दोस्तों, प्रतिदिन आपको ये पाठ करना है और आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से, बुधवार के दिन से आप शुरू कर दें। भगवान गणेश जी का बहुत ही प्रिय दिन माना जाता है बुधवार का दिन, और भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है बुधवार का दिन। अभी तो गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो आप गणेश चतुर्थी में इस पाठ को रेगुलरली रोज आप पढ़ सकते हैं। जो 10 दिन का महोत्सव होता है उस समय में आप इस पाठ को करें, निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होगी, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ही शुभ समय है। तो इस समय में आप अगर आप आराधना करते हैं भगवान गणेश की और आप भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनका विधिवत पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आप इस पाठ को करते हैं, तो निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, भगवान गणेश जी की ये जो संकट मोचन गणपति स्तोत्र है, इस पाठ को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष में कोई भी बुधवार का दिन लेना है
अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन नहीं कर पा रहे हैं तब आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें और उठने के बाद आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें स्नान आदि के बाद। और पूजा विधिवत करनी है आपको, भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करना है, भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है या यथासंभव जो भी आपके पास उपलब्ध हो सामग्री भगवान गणेश जी को अर्पित करें, उनको भोग लगाएं उसका। और उनकी अच्छे से विधिवत पूजा करने के बाद, उनको प्रसन्न करने के बाद, जैसे आपके पास मूर्ति है या आपके पास उनका विग्रह है या आपके पास तस्वीर है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो तस्वीर के सामने बैठ के आपको इस पाठ को करना है। भगवान गणेश जी की आरती करनी है पाठ कंप्लीट होने के बाद। और पाठ जब आप करने बैठे तो आपके सामने एक गिलास पानी होना चाहिए और उस पानी को पाठ करते वक्त आपको अपने पास रखना है, अपने सामने रखना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इस तरह से जैसे नियमित पूजा की विधि होती है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप कहीं से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा मैं बोलूँ कि आप दीपक भी जलाएं, फिर आप धूप दीप नैवेद्य भी अर्पित करें। ये हर वीडियो में बोलने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए आप जो प्रतिदिन की पूजा की विधि होती है वो तो सेम ही होती है। बस आपको भगवान गणेश जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी है। एक गिलास पानी आपको वहाँ पर रखना है, जिसे कि आप पाठ कंप्लीट करने के बाद, आरती करने के बाद आप वो जल ग्रहण करेंगे। खुद वो जल आप उस जो पानी आपने रखा हुआ है गिलास में भर के, जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा जल, उस जल का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जब आप उस जल को पिएंगे पाठ कंप्लीट करने के बाद, तो उस जल को पीने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके मन में शांति आएगी, मानसिक शांति मिलेगी। आपकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से निकलने का आपको रास्ता मिलेगा और फिर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो जल जो है जिसके सामने बैठकर आपने पाठ किया, पूजा किया, भगवान से प्रार्थना आराधना की, वो एकदम अभिमंत्रित हो जाता है, उस जल का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वो जल आप जरूर रखें। इस तरह से अगर आप नियम से पाठ करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपके दुर्गुण दूर हो जाते हैं, आपके जीवन से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और भगवान गणेश जी की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, सुबह आपको ये पाठ करना है। सुबह के समय जब आप स्नान करने के बाद, साफ शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सुबह आपको ये पाठ करना है भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने। अब बात करते हैं कि स्तोत्र कौन सा है जिसका आपको पाठ करना है। एक बार इस स्तोत्र को हम सुन लेते हैं। अगर आप इस स्तोत्र को पढ़ नहीं सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो किसी भी समय आप इस पाठ को सुन के भी, आप इस स्तोत्र को सुनकर भी लाभ ले सकते हैं। स्तोत्र है: प्रणम्यं शीर्षा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं यत् द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्र च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या यः पठेन्नर न च विघ्न भयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभौ विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्व गणपतिं स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। दोस्तों, ये स्तोत्र है भगवान गणपति जी का, भगवान गणेश जी का। तो आप अगर प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगर प्रतिदिन आप नियम से 40 दिन तक कंटिन्यू अगर आप इस पाठ को कर दें तो आपको इस पाठ का प्रभाव दिखने लग जाएगा। 40 दिन तक आपको प्रतिदिन रोजाना करना है, बिना एक भी दिन आपको बीच में गैप दिए आप प्रतिदिन इस पाठ को करें। निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी समस्या होगी, अगर आपको भगवान गणेश जी पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, तो निश्चित ही पूरी होगी। दोस्तों, सारा खेल आपके विश्वास का होता है। जो भी आपको प्रभाव मिलता है पूजा से ज्यादा आपके विश्वास का है, आपकी श्रद्धा का है। तो जिस भी देवी देवता की आराधना आप कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, पूरे सच्चे मन से कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए।
मनोकामना आपकी जो भी हो, आप किसी भी मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना उससे पूर्ण हो जाती है। इस पाठ को करने से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा। आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो कि मैंने वीडियो में आगे पहले भी बताई हुई है कि किसी भी तरह की समस्या हो आपकी, वो सभी समस्याएं समाप्त होती हैं अगर आप पूरे विश्वास से और पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से इस पाठ को प्रतिदिन करते हैं। तो आप गणपति की जो चतुर्थी आ रही है, गणेश चतुर्थी, आप इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं और 40 दिन तक कंटिन्यू करें। उसके बाद आप आगे भी करते रहें, क्योंकि इतने दिनों में आपको लाभ दिखने लगेगा तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप नियम से फिर आगे भी इसको कंटिन्यू करें। क्योंकि पूजा जितनी ज़्यादा की जाती है, प्रार्थना जितनी ज़्यादा की जाती है, जीवन उतना ही सुखमय, उतना ही आनंदित होता है। समय जो 24 घंटे का आपको मिलता है एक दिन में, उस 24 घंटे में अगर हम आधा घंटा, 1 घंटा या कुछ समय भी, कुछ पल भी भगवान के लिए निकाल दें तो हमारा जो बाकी का 24 घंटा है वो निश्चित ही सुखमय बीतता है। पर वो कुछ समय हमें पूरी तरह से भगवान को समर्पित भाव से निकालना चाहिए। चाहे 5 मिनट का ही समय आपको मिलता है भगवान के पास बैठने का दैनिक कार्यों से, तो जितना भी समय आपके पास मिलता है, आपको मिलता है, वो पूरी श्रद्धा से आप भगवान के पास बैठें, भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं और अपनी प्रार्थना कहें। मंत्र जाप करना चाहते हैं मंत्र जाप कहें, नहीं मंत्र जाप करते हैं तो ऐसे ही आप ध्यान करें, भगवान को धन्यवाद दें उन सभी चीज़ों के लिए जो भगवान ने हमें दी है, जो सुविधाएं हमें दी हैं, और या फिर जो कुछ भी हमें मिला है वो भगवान की कृपा से ही मिला है। ये सोचकर आप भगवान को थैंक यू बोलने के लिए ही आप थोड़े समय के लिए समय निकालें, भगवान के पास बैठें, वहाँ उनकी मूर्ति, उनके विग्रह के सामने। आपके घर के ईशान कोण में भगवान की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए और सुबह और शाम दोनों समय घी का दीपक अवश्य जलना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव या संतान, कई घरों में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं संतान की कमी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है। आप इन नियमों का पालन करें, जरूर आपके घर की जो समस्या है वो सभी समस्याएं दूर होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा अगर आप इसको नियम से फॉलो करते हैं तो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वैसे मैंने इस वीडियो में पूजा पाठ कैसे करना है, ये स्तोत्र का पाठ कैसे करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये जो भी आप क्वेश्चन करें उसका जवाब दे सकूं और मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।